संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। आने वाली 9 अप्रैल से मां दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि शुरू होने जा रही है। ऐसे में देश दुनिया में मां के भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच हमारे घरों में भी मातृशक्ति का कई रूप हम देखते हैं। वो हमारी माँ होती है, हमारी बहन, हमारी बेटी और हमारी पत्नी भी होती है। वो तमाम तरीके से अपनी एक गृहिणी के रूप में हमारे परिवार में रात दिन लगन के साथ सेवा करती है। लेकिन होता यह है कि कई बार हम उसके गृहिणी रूप को तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उसके भीतर छुपे उस हुनर को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उसके भीतर उसे कई आगे ले जा सकता है। आज मेरे साथ ऐसी ही एक बेटी मौजूद हैं जो न केवल अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को निभाती हैं, इसके साथ साथ अपने एक खास हुनर को भी वो जिंदा करती हैं और आज यही हुनर उनकी पहचान बन गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कटघरिया की रहने वाली चंपा पांडे। आइए उनसे बात करते हैं। दीदी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इतना प्रोत्साहित करते हैं और इस योग्य समझ रहे हैं कि मैं आज दोबारा इंटरव्यू दे रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मुझे मौका मिले तो मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। हमने आपको देखा है कि आप घर गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाती हैं और एक ख़ास तौर पर एक हुनर को भी जिंदा रखती हैं। किस तरीके से आपकी दिनचर्या रहती है और आप किस तरीके से अपने इस हुनर के लिए समय निकालती हैं? मैंने अपने दिमाग में एक बात बनाई है कि अगर हम काम को व्यवस्थित तरीके से करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो पहले अपने गृहस्थी का काम निपटाया, फिर समय निकाला, तो समय निकाल लेते हैं, व्यवस्थित रूप से करने पर निकल ही जाता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से आप इस काम को कर रही हैं, घर की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ जो तमाम महिलाएं इस वक्त आपको देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी जो किसी वजह से अपने हुनर को दबा देती हैं या उन्हें ये चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे? तो इस तरीके की जो भावनाएं महिलाओं के मन में आती है, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगी? जैसे हमें कुछ पॉजिटिव मिला होता है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें तो हम कर सकते हैं। अब काम तो करना ही पड़ता है, घर गृहस्थी का काम तो करना ही है। अच्छा, अगर बात करूं, आप माँ के मुखौटे बनाती हैं, कितनी मेहनत इसमें लगती है और किस तरीके से आप इसकी पूरी रॉ मटेरियल लाती हैं और उसके बाद फाइनल बनाती हैं, तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से बताएंगे? मतलब एक बहुत अच्छे भाव होते हैं सबसे पहले तो देवी को सजाने का, और मेरे लिए तो श्रृंगार का अर्थ है कि पूर्णता, संपूर्णता। जो देवी हमारी संपूर्ण है तो हम श्रद्धा के रूप में उसका श्रृंगार करते हैं। और नारियल लाना, नारियल इतना प्लेन मिलता नहीं है तो उसको पुट्टी से थोड़ा प्लेन करना पड़ता है, पेंट से मजबूत करा तो तब बनाते हैं, और 4-5 घंटे का समय लग जाता है। मतलब मुझे तो 1 हफ्ता जैसा ही लगता होगा समय निकाल के बनाने में, वैसे 4-5 घंटे लगते हैं। अच्छा, इससे पहले अभी नवरात्रि आने वाली है, तो किस तरीके का रिस्पांस लोगों को आपको मिल रहा है? आप क्षेत्र में तो आपकी पहचान है ही, तो किस तरीके से अब लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं कि नवरात्रि में माँ का ये रूप उनके मंदिरों में भी सजे, तो क्या तैयारी है आपकी? मुझे लोगों ने दिवाली के टाइम से ही कहा है, उस समय मैं इतना कर नहीं पाई थी तो उन लोगों ने नवरात्रि के लिए कहा है। और जैसे उत्तराखंड से बाहर जैसे रिलेशन टू रिलेशन जाते हैं, हमारे जहाँ जहाँ रिलेशन है वो देखते हैं, फिर वो वहाँ कोई देखता है तो वो लोग मंगाते हैं। नहीं है फिर। अच्छा, आपकी जो यात्रा है पूरी, जैसे शादी के बाद आप इस घर में आई हैं, घर की जिम्मेदारी आपने निभाई, लेकिन सबसे बड़ा जो इस आपके हुनर में आपके पति ने आपका साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया आपका, तो क्या कहना चाहेंगी बाकी महिलाओं से, बाकी लोगों से, किस तरीके से वो महिलाओं को आगे बढ़ाएं? सहयोग तो प्रत्यक्ष रूप से भी कई लोग देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी लोग देते हैं। और मैं तो ये कहूँगी जी, अगर आपके पास कुछ करने का है, पॉजिटिव है हुनर, तो आप उस पर ध्यान दीजिए और काम भी होता ही रहता है। व्यवस्थित रूप से करने की कोशिश करें, फालतू बातों में ध्यान ना दें तो हो जाता है। तो ये थी मेरे साथ चंपा पांडे जी, जो बता रही थी कि अगर हमारे मन में लगन हो और कुछ गुजरने का हमारा मादा हो तो हम कुछ भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भी चंपा पांडे से इस तरीके की जो आकृतियाँ हैं, माँ का जो मुखौटा है वो लेना चाहते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और एक महिला की हुनर को, एक आत्मविश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।